20 के 20 शेयर सारे के सारे हमने कमजोरी देखी थी शुक्रवार के सत्र में। आज देखते हैं कि किस तरह का माहौल बाजार में होता है। चलिए शुरुआत हो गई है और निफ्टी की जो शुरुआत हुई वो शुरुआत के बाद 50-60 अंकों की तेजी हम निफ्टी में देख रहे हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो हल्की से गेंस वहां पर हैं 40 अंकों की और बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे जरूर आ रहा है। तो क्लियरली कन्विक्शन का अभाव है और अभाव इस वजह से है क्योंकि ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं हैं। ट्रंप ने फिर से एक अजीबोगरीब फैसला लिया टैरिफ लगाने का फार्मा पर 100% का। बाकी एफआईज की लगातार बिकवाली चल रही है। रुपए में हम कमजोरी देख रहे हैं और जो पैसा है वो जा रहा है सेफर एसेट्स की तरह, सोना वगैरह में लगातार हम चमक देख रहे हैं। तो एक बार इंडेक्स को जरा सेटल हो जाने देते हैं, उसके बाद इस पर लौटेंगे। लेकिन जरा स्टॉक्स की बातचीत करते हैं कि आज देखते हैं कि कहां पर आज एक्शन शुरुआत में हो रहा है। टॉप गेनर है इटर्नल 0.25% की तेजी, बीएल 1.5% ऊपर, टाटा मोटर 1% ऊपर, सिप्ला में 1% की तेजी। तो फार्मा स्टॉक्स में थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि लोअर लेवल से सपोर्ट लेके शेयर ऊपर आ रहे हैं, लेकिन कोई कन्विक्शन वाली बाइंग अभी भी हो नहीं रही है। वायदा की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि ऑयल इंडिया में 2% के आसपास की तेजी है क्योंकि कच्चे तेल में उछाल आए हैं, $70 के आसपास के भाव हैं। इसके अलावा हम पीटीएम में 1-1.25% के आसपास की तेजी देख रहे हैं। रेलवे स्टॉक्स में आईआरएफसी में थोड़ी सी तेजी है। अडानी ग्रीन काफी ज्यादा पिटाई का शिकार हुआ था और धीरे धीरे करके ये शेयर ऊपर आपको आता हुआ दिखेगा। तो ये है बाजार का शुरुआती मूव। निफ्टी बैंक देखिए पूरे के पूरे गेंस को गंवाकर अब ये सपाट हो चला है और निफ्टी के जो गेंस रह गए हैं सिर्फ 36 अंकों के आसपास के रह गए हैं। इंडिया विक्स 1.25% ऊपर है, 11.5 के आसपास का इंडिया विक्स है। एक बार जरा इंडाइसेस चेक करते हैं कि इंडाइसेस से किस तरह का माहौल शुरुआत में दिख रहा है। तो आज बाजार के लिए जो सपोर्ट है वो सरकारी बैंकों से थोड़ा सा है। निफ्टी पीएसयू बैंकों का जो इंडेक्स है करीब 0.5% ऊपर है। सरकारी कंपनियों का इंडेक्स यानी कि निफ्टी पीएससी ये भी 0.5% ऊपर है। मेटल में 0.5% की तेजी है। ये कुछ सेगमेंट से जो बाजार को थोड़ा सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। रियल एस्टेट की पिटाई बहुत ज्यादा हुई थी और शुक्रवार को हमने देखा था कि काफी ज्यादा टूटा था ये इंडेक्स। तो थोड़ी बहुत बाइंग हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट में हो रही है, सिलेक्टिव बाइंग है। ऑटो में सिलेक्टिव बाइंग हो रही है, लेकिन प्रेशर कहां से? प्रेशर है एफएमसीजी से। ये एक चिंता का विषय जरूर है क्योंकि 0.5% नीचे निफ्टी एफएमसीजी है। निफ्टी प्राइवेट बैंकिंग में भी हम गिरावट देख रहे हैं। तो जो दिग्गज हैं बाजार के एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और इससे चिंताएं जरूर है। एचडीएफसी बैंक आज आपको 0.5% नीचे दिखाई देगा, 940 रुपए के आसपास के भाव हैं। कोटक बैंक कमजोर है, एक्सिस बैंक की कमजोरी करीब 1% के आसपास की है। तो बैंकिंग में कोई शेयर अगर सबसे ज्यादा मजबूत है निफ्टी बैंक में तो वो है इंडसइंड बैंक, लेकिन जो तेजी है वो 0.25% से भी कम की है। निफ्टी बैंक चला गया है देखिए अब लाल निशान में और 54,400 के नीचे स्लिप करता हुआ। निफ्टी की बात करें तो गेंस रह गए हैं सिर्फ 20 अंकों के। तो हमने आपको कहा था कि बाजार में ये हो सकता है कि अच्छी शुरुआत के बाद ना एक ट्रैप भी हो जाए और इसलिए हमने कहा था कि थोड़ा वेट कर लीजिएगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे कोई ट्रिगर नहीं है जो ये संकेत दें कि बाजार अपने गेंस को प्रोटेक्ट करे अच्छे शुरुआत के बाद। और एग्जैक्टली वही होते हुए हम देख रहे हैं। सेंसेक्स सिर्फ 50 अंकों पर है और निफ्टी की बात करें तो सिर्फ 15 अंकों की हल्की सी तेजी इस वक्त हम देख रहे हैं। जरा बड़े मूवर्स को चेक करते हैं कि बड़े एक्शन बाजार में आज कहां हो रही है। तो आज टाटा इन्वेस्टमेंट हमने देखे था, शुक्रवार को भी तेजी थी करीब 4% की, आज भी करीब 3.5% के आसपास की तेजी है। महिंद्रा हॉलिडेज में तेजी है 0.4% के आसपास की। रेडेंटन ये शेयर थोड़ा प्रेशर में आया था, आज रिकवरी की थोड़ी सी कोशिश कर रहा है संभलने की, 3% ऊपर आपको ये दिखाई देगा। 361 वैम 2% ऊपर ये है। इंडोको रेमेडीज में थोड़ी सी तेजी है। इसके अलावा ऑयल इंडिया में थोड़ी सी तेजी है। बड़ी तेजी का बाजार में क्लियरली आपको अभाव दिखेगा। गिरावट कहां पर है? जिंदल स्टेनलेस करीब 4% नीचे, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट करीब 3% नीचे, डिशमन कार्बोजन 2.5% नीचे। लेमन ट्री में हमने थोड़ी तेजी देखी थी शुक्रवार के सत्र में, आज ये 2.5% नीचे कारोबार कर रहा है। एचयूएल में करीब 2% के आसपास की भारी गिरावट है और ये जो शेयर है निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर भी है। इसके पीछे हम देख रहे हैं एक्सिस बैंक है और मारुति सुजुकी में करीब 1% के आसपास की नरमी है। तो जो कंजम्पशन वाली जो थीम एक्टिव थी जो बाजार को सपोर्ट कर रही थी वहां से भी प्रॉफिट टेकिंग के संकेत आ रहे हैं। एचयूएल कमजोर है, मारुति सुजुकी कमजोर है, नेस्ले में हम गिरावट देख रहे हैं, एशियन पेंट्स में कमजोरी है, टाटा कंज्यूमर कमजोर है। तो ये निफ्टी के टॉप 10 में से आप देखेंगे 6 या 7 आपको कंजम्पशन वाले ही शेयर दिखाई देंगे। तो चिंता की बात जरूर है।
सिर्फ 2 शेयर 1% ऊपर हैं, वो है इटर्नल और बीएल। निफ्टी है 25 अंक ऊपर। निफ्टी ने कोशिश कर रहा है निशान में लौटने की, देखते हैं ये कोशिश कितनी रंग ला पाती है। सीधे चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनसे ये समझते हैं कि आपके लिए ओपनिंग ट्रेड में अच्छे मौके कौन से शेयरों में बन रहे हैं।